Chalky plank, education, nothing less. इन स्ट्रोक्स को बनाने के लिए आप यहां पर पहले दो चीजें देख लीजिए। एक वर्ड है लाइट, एक है डार्क। लाइट हल्का, डार्क गहरा। मेरे पास में एक सिंबल है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे सिंबल है, सपोज कर लो मैं एक यहां पर ले रहा हूं स्ट्रोक पी। तो मैंने जब इसको हल्के हाथ से बनाया तो इट इज साउंडेड पी, इसकी आवाज आएगी पी। बट अगर मैंने इसी सेम स्ट्रोक को थोड़ा सा हाथ गहरा करके बनाया तो ये हमारे पास में किसकी साउंड देके आएगा? ये साउंड देके आएगा बी की। तो इस चीज को पहचानो, दिस इज लाइट, ये लाइट है, दिस इज डार्क, ये हमारे पास में डार्क है। लाइट और डार्क में फर्क करने के बाद में दूसरी चीज पे आ जाओ, साइज। शॉर्ट हैंड को हम पेंसिल से लिखते हैं। शॉर्ट हैंड जो होती है वो एक पेंसिल से लिखी जाती है, क्योंकि पेंसिल से एक स्ट्रोक को लाइट या डार्क करना बड़ा इजी होता है, पेन से इतना इजी नहीं होता है। साइज देख लेते हैं। साइज के आधार पे जब हम इस लैंग्वेज को लिखते हैं तो आइडियली एक साइज डिफाइंड है 1/6 ऑफ इंच, अप्रोक्सीमेटली हाफ अ सेंटीमीटर। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल कि भाई हम इस चीज को कन्वे कर पाए कि भाई जरूरी है कि भाई 1/6 इंच हम एक स्ट्रोक को दे पाए। तो उसके लिए यहां पर एक सेकंड कंडीशन होती है, उसको अप्लाई करो कि हमारे पास में जितने भी स्ट्रोक हों वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब, सपोज हम इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने पी को इस साइड से बनाया है तो बी को भी इसी साइड से बनाओ। अगर आप शुरू से ही पी को इस साइड से बना रहे हो तो बी को भी इसी साइड से बनाओ। ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक अपना पहचान करने का तरीका है, किस तरीके से हम एक स्ट्रोक को बनाते हैं। हर किसी के बनाने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए एक दूसरे की कोडिंग शॉर्ट हैंड को हम आसानी से नहीं पढ़ सकते। अगर वो आइडियली लिखी हुई है केवल तब ही हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसमें यह ध्यान देना कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। आइडियल कंडीशन बन पाए ना बन पाए नॉट कंपलसरी, बट ये जरूर कंफर्म होना चाहिए कि आपने यूनिफॉर्म जरूर बनाना है। ये दो रूल होते हैं। तीसरा रूल, शॉर्ट हैंड को जब आप सीख रहे हो ना तो फर्स्ट पार्ट होता है इसका अजम्पशन। अजम्पशन यानी कि आपको लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले अज्यूम करना पड़ता है। अज्यूम का मतलब, मैंने आपको बताया कि पी ऐसे बनता है तो आपको मानना पड़ेगा कि पी ऐसे बनता है, बी ऐसे बनता है तो बी ऐसे बनता है। ये हमारे पास में जो है बहुत जरूरी है कि अजम्पशन करें। दूसरी चीज, प्रैक्टिस। आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी। कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना इजी होगा। द मोर यू राइट द बेटर योर शॉर्ट हैंड। जितना अच्छा लिखोगे उतनी अच्छी बनावट बनेगी, उतना ही अच्छा फिर आगे जो है लिखते चले जाओगे। इसके फर्स्ट 8 स्ट्रोक्स हमारे पास में पेयर की फॉर्म में है। पेयर जैसे हिंदी में होते हैं ना, क ख ग घ, लाइट डार्क, हल्की साउंड वाले गहरी साउंड वाले, इसी तरीके से 8 स्ट्रोक हैं जो कि पेयर की फॉर्म में है। 4 + 4
पेयर। इसमें जो पहली साउंड आती है वो है प, पी। और इसका जो पेयर है वो पेयर है यहां पर बी, ब। साउंड का डिफरेंस प, ब। राइटिंग का डिफरेंस लाइट डार्क, और कोई डिफरेंस नहीं। जो एंगल बताया था 120 डिग्री के एंगल के ऊपर दोनों बनते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रोक है वो है टी। डी, ड। 90 डिग्री के बेस के ऊपर बनते हैं। अगला जो स्ट्रोक है जे। सिक्सटी डिग्री के स्ट्रोक पे बनते हैं। क, के, और ग, गे। ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर बनाना ताकि ये इजीली हम इसको देख पाए। ये 0 डिग्री एंगल पे बनते हैं। तो ये हमारे पास में फर्स्ट 8 स्ट्रोक्स हैं जो कि 4+4 की पेयर में होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में 8 कॉन्सोनेंट्स हैं वो भी पेयर की फॉर्म में हैं। 4 लाइट हैं और 4 डार्क हैं। इसमें एफ, फ की जो साउंड देता है इस तरीके से कर्व आता है। हमने सर्कल को काटा था वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, उसमें ये जो केस था ये हमारे पास में एफ। शुरू में प्रैक्टिस करोगे तो बनाने में प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे सर्कल बनाना और उसके ऊपर बार बार यहीं पे जो है इस तरीके से पेंसिल मूव करते रहना, फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है वी, व, जो कि इसका डार्क वर्जन है। उसके बाद में शलगम, श, इश, जो इस तरफ से आता है इश, और झी, झ, झंडा। ये डार्क, ये लाइट। स, एस, सपेरे वाला स, ये लाइट, और जी, ज, जी, ये डार्क। थ, थर्मस, इत, और द, दी, ये डार्क। इसमें जो हम डार्क स्ट्रोक बनाते हैं वो एक्चुअली पहले लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, ऐसा स्ट्रोक होता है।
दोबारा से इसको देखें, ये हमारे पास में बीच में डार्क पार्ट होता है और जो एंड होते हैं इसके वो दोनों ही हमारे पास में टैपर होते हैं। टैपर यानी कि पतले। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम पहले पतला फिर डार्क फिर पतला बनाएं, क्योंकि इसमें काफी सारा टाइम लग जाएगा और हमें तो जो हमारी ये शॉर्ट हैंड लैंग्वेज इसमें टाइम बचाना है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। हम उसको कंप्लीट डार्क बना देते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास में जो सेकंड सर्कल हमने कट किया था क्रॉस वाइज, वहां से आता है। ये इथ और दी के लिए है, ये एस और जी के लिए। फर्दर इसमें हमारे पास में लास्ट पेयर है जो कि वन लाइट वन डार्क न एन और इंग। ये एन और ये इंग। इसमें एक और स्ट्रोक होता है म एम, ये भी लाइट की कैटेगरी में आता है। फर्दर जितने भी स्ट्रोक आएंगे वो सारे अब लाइट है। ये केवल 9 स्ट्रोक डार्क है, 9 स्ट्रोक हैं केवल यही डार्क होते हैं। बाकी जितने भी स्ट्रोक बनेंगे अब वो लाइट बनेंगे। इसके अंदर र को दो तरीके से बनाया जाता है, एक आर इस तरीके से मूवमेंट के साथ में, एक री इस तरीके से मूवमेंट के साथ में। ये इनके मूवमेंट्स जो हैं वो डाउनवर्ड हैं, डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड। यानी कि केवल टोटल 5 हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होते हैं हमारे पास में। हॉरिजॉन्टल में एम एन इंग और उसके अलावा के और गे ही आते हैं। इसमें हमारे पास में ल, ये भी दो तरीके से बनता है एल। एक में हम नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं और दूसरे को हम ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हैं। बाद में हम इसमें देखेंगे कि किस रूल में ऊपर की तरफ बनता है और किस रूल में नीचे की तरफ बनता है। उसके बाद में हमारे पास में वे साउंड, ये हुक की फॉर्म में बनता है। ये भी हुक की फॉर्म में ही बनेगा। साइज सेम रहेगा, 1/6 इंच आइडियल है। बाकी यूनिफॉर्मिटी के साथ में जितना लेंथ दूसरे स्ट्रोक्स का बन रहा है उतना ही लेंथ इस स्ट्रोक का ही बनेगा। लास्ट जो हमारे पास में इसमें है हे, जो कि साउंड ऑफ कॉलिंग होती है, उसमें हम इस तरीके से बनाते हैं। ये क्लोज्ड होता है लूप ऊपर से, और एक ही हमारे पास में इसमें अपवर्ड बनता है। ये भी हमारे पास में क्लोज्ड लूप होता है। ये दो हुक होते हैं, इनमें हुक यूज होगा और इसमें क्लोज्ड सर्कल। तो ये हमारे पास में टोटल देखो 9 तो डार्क स्ट्रोक हो गए, प्लस में 9 इनका पेयर हो गया लाइट स्ट्रोक्स का, और प्लस में हमारे पास में ये 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रोक और हो गए हैं। तो टोटल मिलाकर के 25 स्ट्रोक है। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.